हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है और हम लोग क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शुद्रांत, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये जो है लगभग 7.5 मीटर एक लंबी एक नली है। ठीक है, कुंडलित नली है। और ये क्या करता है ना, जो यकृत और अग्नाशय होता है ना, उससे जो है स्राव प्राप्त करता है। स्राव मतलब क्या हुआ, एक तरह का लिक्विड हो गया। ठीक है ना, एक रस हम लोग जो बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिक्विड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, इसका अंदर का जो वाल होता है ना, जो सेल होता है, अंदर का जो आपका पार्ट होता है, उसको हम लोग वाल भी कह सकते हैं। उसमें भी कुछ रस जो रहती है वो निकलता है। ठीक है ना, तो यकृत जो रहता है ये किस कलर का रहता है, गहरे लाल भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का एक ग्रंथि होता है। क्या होता है, ग्रंथि होता है। और जो कि उदर की ऊपरी भाग में, यानी ऊपर भाग में दाहिनी दक्षिण, ठीक है याद रखिएगा, दक्षिण में रहता है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किसके बारे में बोल रहा है, यकृत के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। ये पित्त रस श्रावित करता है, मतलब वही जो लिक्विड होता है, जो रस होता है वो निकालता है, जिसको हम लोग पित्त रस कहते हैं। जो कि एक थैली में जाके जो रहता है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें जाके जमा हो जाता है और उसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो पित्त रस जो रहता है ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, जो पित्त रस है वो किसका वाचन किसका आपका पाचन करता है, तो वो आपका वसा का पाचन करता है, मतलब फैट का पाचन करता है। अग्नाशय जो रहता है ना, ये हले पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, कैसा है, पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। कहाँ है, तो अमाशय के नीचे, मतलब पेट के नीचे भाग में रहता है आपका अन्याशय। ठीक है, अन्यासिक रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करके उसको सरल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो पाचक जो होता है ना, वो होता क्या है, पाचक जो एक प्रक्रिया है जिसमें जो कठिन चीज होती, कठिन, ठीक है, और जो जटिल चीज़ें होती है, सिंपल से हम लोग इसको जटिल बोलेंगे, जो जटिल चीज़ें होती है ना, उसको सरल रूप में ये परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ये जो अग्नाशयिक रस जो होती है ना, जो कि अग्नाशय से निकल रहा, ये क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है, ठीक है, ये जो रहता है ना, ये आपका जटिल फॉर्म में रहता है, इसको ये सरल रूप में परिवर्तित करता है और आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ चला जाएगा, शुद्रांत में चला जाएगा। ठीक है, और जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित होता है, शर्करा जैसे कि ग्लूकोज हो गया, उसमें परिवर्तित हो जाता है। और वसा जो रहता है ना, ये आपका वसा जो है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो रहता है एमिनो एमल में परिवर्तित होती है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन एमिनो एमल में परिवर्तित होती है। और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में, और वसा जो है ये आपका ग्लाइसेरोल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या हुआ था कि 1822 में, 1822 में आपका एलेक्सिस सेंट मार्टिन एक व्यक्ति था जिसका पेट में गोली लग गया था। ठीक है, तो वो आया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो थे वो जब उसका मतलब कि इलाज करते हैं, तो गलती से उसके पेट में एक छेद बच जाता है। ठीक है, और वो छेद से उसका ब्यूमार्ट, वो डॉक्टर का नाम है। ठीक है, ये एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे। तो वो जब उसके अंदर झांक के देखते हैं ना, तब वो क्या देखते हैं कि पेट की अंदर, यानी पेट का जो अंदर जो है, अंदर वाला पार्ट से एक तरह का तरल स्रवित हो रहा है, जो कि भोजन को पचा रहा है, मतलब एक तरह का रस निकलता है, और वही जो रहता है ये भोजन को पचाता है। उसने ये भी देखा कि अमाशय शुद्रांत में तुरंत खुलता है, में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, तब वो ये देता है ना, देखता है कि ये जो भोजन होता है ना, जो अमाशय में है, वो शुद्रांत में तब खुलता है जाके, यानी अमाशय जो है भोजन को तब शुद्रांत में लेके जाता है जब वहाँ अमाशय में जो है भोजन का प्रक्रिया पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, क्या हुआ था ये भी याद रखिएगा। अब देखिए शुद्रांत में अवशोषण देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका पचा हुआ भोजन होता है ना, अब वो अवशोषित होता है। अवशोषित होता है मतलब वो पूरे बॉडी पार्ट में आपका फैल रहा है, पूरे बॉडी पार्ट को
को दे रहा है और पूरे बॉडी पार्ट उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो शुद्रांत का जो भित्ति है यानी शुद्रांत का जो अंदर वाला सेल है, ठीक है, जो आपका आपका वाल है, उसमें क्या रहता है, रुधिर रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है, ये रुधिर जो रहता है अवशोषण करता है, ठीक है ना। और शुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति है, ठीक है, जो आंतरिक सेल है, उसमें एक तरह का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखिए उंगली के समान जो रहता है एक तरह का संरचनाएं होती है। इसको हम लोग दृढ़ रोम कहते हैं या रंसाकुर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वीली कहते हैं। तो इसको हम लोग दृढ़ रोम कहते हैं या हम लोग रंसाकुर कहते हैं। तो पता है ये क्या करता है, ये अंदर का जो अवशोषित क्षेत्र होता है ना उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भोजन जो रहता है अवशोषित होता है और पूरे बॉडी पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ताकि बॉडी उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, ठीक है, जहाँ उनका प्रयोग जो रहता है जटिल पदार्थों को बनाने में होता है। अब देखिए पूरे बॉडी पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके बाद क्या होता है ना, वो जो अवशोषित पार्ट होता है उसको जटिल प्रक्रिया जटिल पार्ट में जो रहता है वो क्या रहता है, कन्वर्ट होता है, और इसी को प्रक्रिया को हम लोग श्रृंखीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाइजेशन, जिसको हम लोग पाचन, ठीक है, और श्रृंखीकरण दोनों में अंतर याद रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन पाचन में क्या होता है, आपका जो जटिल चीज़ें हैं ना, जो जटिल पदार्थ होती है ना, वो सरल में आपका विघटित होती है, सरल पदार्थ में विखंडित होती है। जबकि अगर हम लोग श्रृंखीकरण की बात करें तो जो आपका अवशोषित पदार्थ है, ठीक है, ये आपका जो रहता है ना, ये आपका सरल पदार्थ हो गया है, क्योंकि ये जो रहता है आपका पूरा डाइजेस्टिव पार्ट रहता है और आपका अवशोषित पदार्थ होता है, तो ये आपका जटिल में क्या होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पे, इसको हम लोग श्रृंखीकरण कहते हैं। क्लियर है ना। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन जो रहता है ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है ना। तो भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं होता है वो क्या होता है, अवशोषित नहीं होता है, और फिर वो लास्ट वाला पार्ट बृहदांत में चला जाता है। बृहदांत जो रहता है एक छोटी और चौड़ी पार्ट होती है जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य जो रहता है कार्य वो जल और ऐसे लवण जो कि अवशोषित नहीं होता है, ठीक है ना, बचा हुआ जो आपका पदार्थ होता है उसको मलाशय में चला जाता है, ठीक है, तथा वो क्या होता है, मल के रूप में वो बाहर आ जाता है। तो समय समय पर गुद्दा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसा होता है। इसको हम लोग र्यूमेट एनिमल्स कहते हैं। और र्यूमेन, देखिए क्या होता है ना कि जो वो क्या कहते हैं, पहले जल्दी जल्दी घास निकल जाते हैं और उसका पेट में वो जमा होता है, और वो जाके एक जगह जो है पेट में जाके जमा हो जाता है। इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रूमन कहते हैं, और प्रथम अमाशय कहते हैं, ठीक है। तो रूमिमेंट में अमाशय 4 भाग में बटा रहता है। देखिए इसको हम लोग रूमिमेंट भी कहेंगे। तो इसमें जो अमाशय होता है ना वो 4 भाग में रहता है, और रूमेन में भोजन जो रहता है उसका आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। मतलब रूमेन में जो है अब उसका पाचन हो रहा है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु क्या करता है ना, इसको क्या करता है, अपने मुंह में निकालता है और फिर उसको क्या करता है, चबाते रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे ऐसे जानवर जैसे कि गाय, सब ये लोग जो है ना वो घास खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और बैठ के फिर वो निकाल निकाल के चबाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जंतु को हम लोग रूमिनेट कहते हैं अथवा रोमैंथी कहते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाता है, रोमैंथी कहलाता है, ठीक है, जुगाली करना। तो देखिए यहाँ पे, तो इस प्रक्रम को रोमनेथन यानी जुगाली करना कहते हैं, ठीक है। तो घास में क्या रहता है, सेलुलोज की प्रचुरता ज़्यादा रहती है, और ये एक तरह का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि बहुत से जंतु और मानव में जो सेलुलोज का पाचन जो होता है ना करने वाला जो आपका जंतु होती है ना, यानी जो आपका सेलुलोज का पाचन जो रहता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे जंतु और मानव में ये आपका सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये ऐसे ही एनिमल्स भी होता है जो कि आपका घास खाता है, जैसे कि गाय, बकरी, ये सब हो गया, ठीक है। तो रूमिनेट्स में शुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, और जिसे हम लोग अंधनाल कहते हैं। क्या होते हैं, अंधनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज का पाचन जो रहता है यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नल में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो सेलुलोज का जो
पाचन होता है ना वो कुछ चूहाने के द्वारा होता है। ये ऐसे एनिमल्स में होता है जो कि रूमिनेट्स होते हैं, मतलब जो कि घास खाते हैं, और ये शुद्रांत और विद्रांत के बीच में एक थैली जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, इसी को इसको हम लोग अधनाल कहते हैं। इसी में सेलुलोज का पाचन होता है, और ठीक है, सेलुलोज का पाचन जो रहता है यहीं पे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि मनुष्य के आहार नल में नहीं होता है। तो आप तक अपनी उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे भी सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिसमें ना मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। अगर हम लोग बात करें तो एमीबा का बात करें या पैरामोशियम की बात करें, ये जो रहता है ना एक तरह का एक कोशिका सेल होता है। क्या होता है? एक कोशिका से एक कोशिका का होता है। एक कोशिका को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स कहते हैं, यानी एक सेलुलर यानी एक कोशिका। इसमें क्या होता है? एक ही सेल होता है। अब यही इसका लिए क्या होता है आपका डाइजेशन का, मतलब कि इसी से ये खाना भी खाता है, पाचन भी होता है, और खाना को ये निकाल भी रहा है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस इसका एक ही सेल में होता है। जैसे कि एमोइबा में आप देख सकते हैं, जब इसको कोई खाना रहता है ना तो ये क्या करता है, आपका ये जो रहता है ये पार्ट ये खुल जाता है, और भोजन जो रहता है अंदर जाके यहाँ पे कहीं स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे जाके वो भोजन जो रहता है शरीर पदार्थ में वो बदल जाता है। फिर ये जो रहता है पूरा एमोइबा जो रहता है, एमोइबा में जो रहता है पूरे पार्ट में इसका जो रहता है अवशोषित होता है। फिर ऐसे भोजन जो कि अवशोषित नहीं होता है वो क्या होता है, वो वहाँ पे जो होता है ब्रेक हो जाता है, फिर उसको वो क्या करता है बाहर निकाल देता है। फिर ये क्या रहता है, फिर ये पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका अवशोषण जो है ये आपका एमोइबा में होता है, जो कि एक ही आपका कोशिका का होता है, एक कोशिका का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट जो जो था हम लोग सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। डेर यहाँ पे क्या सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है साइंस को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।